उन बंद दरवाजों के पीछे यहाँ से शाह तक उधर बन गया था, अंदर नहीं आया। एक कहावत शुरू की गई थी पुराने जमाने में कि दीवारों के कान होते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो ताजमहल की देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसे भी एक बार चेकआउट कर लें। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा आप। तो आज का जो हमारा प्लान था वो था आगरा फोर्ट का। तो आई एम ऑन द वे टू आगरा फोर्ट और मैंने अपने एक दोस्त को भी फ़ोन कर दिया है, वो भी आ रहा है। गाड़ी को लगा देते हैं पहले पार्किंग पर। मयंक भाई साहब भी हमारे आ गए यहाँ पे, तो गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। और हमारे मित्र आ गए हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र मयंक तोमर। इनके साथ मैंने बीटेक करी है, 4 साल साथ में निकाले हैं बीटेक के। लगभग हमें 14 साल हो गया हमारी दोस्ती को। और पेट ज़्यादा निकला है तुम्हारा, क्या बात है? पेट अंदर दबाना है अपना? पेट थोड़ा बहुत निकला है। तो चलो फिर चलते हैं, घूम के आते हैं एक बार। चलो आज हम आपको आगरा में ताजमहल दिखवाते हैं। ताजमहल तो देख लिया, पहले आगरा फोर्ट दिखवाते हैं। चलो आगरा फोर्ट दिखवाते हैं आज। ताजमहल तुमने अकेले देख लिया वैसा, इसलिए तो तुमने धोखा दिया था ना, मैं क्या करूँ फिर मैं? तो चलो फिर आज आगरा फोर्ट घूम लेते हैं पहले। आज तो क्या क्या सामान लेके जाना, पहले सामान निकाल लेता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है ना, कोई माइक लेके नहीं आना, ट्राइपॉड लेके, वो दिक्कत यहाँ पे है नहीं है। ये ताजमहल में इशू है कि आपको ना ये चीज़ याद रखना कि वहाँ पर ना आपको ट्राइपॉड नहीं जा सकता। माइक, आप जो माइक है उसका एक्स्ट्रा ऐसी कुछ चीज़ ले जा सकते नहीं हो। मेरे ख्याल से नहीं, लाल किले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ जो मैं आपसे बतानी थी, मैं लास्ट वीडियो बताना भूल गया था कि जब भी आप आगरा ताजमहल का प्लान बनाओ ना, तो ताजमहल का फ्राइडे का मत बनाना, कोई फ्राइडे को वो ऑफ रहता है, तो उसको छोड़ के किसी भी दिन बना लेना। यार पार्किंग में ना आपको स्मार्ट टॉयलेट मिल जाएंगी। आगरा अपना स्मार्ट हो गया यार पहले से, क्या बात है। टिकट काउंटर है यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और यहाँ की जो टिकट का प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। आगरा फोर्ट और ताजमहल की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर। और यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, और दूसरा है आगरा कैंट। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से आगरा फोर्ट आने के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी है, और आगरा कैंट अराउंड 4.5 किलोमीटर दूर है। दोनों ही मॉन्यूमेंट्स को आप एक ही दिन में बड़े आराम से विजिट कर सकते हैं। सर वेलकम टू आगरा फोर्ट। मेरा नाम नितेश। आप जो बिल्डिंग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सर, इस बिल्डिंग का नाम है आगरा फोर्ट। दिल्ली में जो फोर्ट है वो रेड फोर्ट है। इस फोर्ट को बनाया गया था मुगलों के द्वारा, और मुगलों के जो तीसरे मुगल शासक थे उनका नाम था अकबर द ग्रेट। उन्होंने इस बिल्डिंग को स्टार्ट किया था 1565 में। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब 4 मुगल जनरेशन यहाँ रहकर गए और इस पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट किया उन्होंने 95 ईयर्स में। इस बिल्डिंग को 2 पार्ट में बनाया गया है। एक पार्ट है लिविंग एरिया, एक पार्ट है आर्मी। तो लिविंग एरिया के पार्ट सारे खुले हुए हैं जो कि हम विजिट करेंगे। आर्मी वाला पार्ट आज भी आर्मी के अंडर में आता है। इस बिल्डिंग की बेहतरीन कलाकारी देखेंगे। जब कोई दुश्मन सेना महल के अंदर आना चाहती थी तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं चढ़ाई बनी हुई है। कोई दुश्मन सेना तीनों गेटों को क्रॉस कर महल के अंदर आना चाहती थी तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को गिराते थे। अगर कोई बड़ा पत्थर से बचने के लिए साइड में जा सकता है तो सर आप देख सकते हैं दोनों साइड नालियाँ बनी हुई हैं, जहाँ काला काला निशान आपको नजर आ रहा होगा। तो दोनों साइड से गर्म तेल, गर्म पानी मारा जाता था ताकि कोई दुश्मन सेना महल के अंदर ना आ सके। पत्थरों के ऊपर देखेंगे आप, एक लाइंस की गई है, काटा गया है। इस लाइन को स्पीड ब्रेकर कहा जाता है। उस जमाने का ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल नहीं होते थे, हॉर्स एलिफेंट होते थे, उनका पैर स्लिप ना करे, ये फ्रिक्शन के लिए ग्रिप बनाई गई है। आप जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग देख रहे हैं सर, इस बिल्डिंग का नाम है जहांगीर महल। मुगलों की फर्स्ट बिल्डिंग है। इसको स्टार्ट किया था अकबर ने, जहांगीर के लिए इसको बनाया गया था। आप जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की स्पेशलिटी है उस जमाने में मशीनरी, देखें कार्विंग, डिजाइन सारा एक जैसा है। और यहाँ का रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है इसके अंदर, जो फतेहपुर सीकरी धौलपुर से आता है। अच्छा। इसके ऊपर वाले साइड में आज भी हमारा भारतीय सेना आर्मी यूज करता है उस पार्ट को। यहाँ पर हाँ, वहाँ पर सिविलियन अलाउड नहीं है। रखा हुआ है एक टब रखा हुआ है, ये जहांगीर का बाथ टब है सर। इसकी स्पेशलिटी एक ही पत्थर से बना हुआ है, इसको पूरा काट कर बनाया गया है। इसके ऊपर देख रहे हैं कार्विंग और डिस्ट्रॉय कर दिया गया है पूरा। इसको आप अंदर से वहां से देखें चढ़कर, इसके अंदर में भी सीढ़ियां बनी हुई हैं, आप पैर रखकर देख सकते हैं, अंदर में सीढ़ियां हैं। अच्छा जी, ये पूरा कटा हुआ है। और कोई पानी यूज नहीं करते थे, रोज वाटर। ये महल के अंदर रखा था, टूरिस्ट को दिखाने के लिए रख दिया। ये सब नया बनाया व्हील चेयर के लिए। अच्छा। हाँ, ये पत्थर पुराना है। देखिए हम बिल्डिंग के फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट में महल में है। इसको नौबत खाना बोलते हैं। नौबत का मतलब म्यूजिक। ये 2
गैलरी बनी हुई है, यहाँ लेडीज लोग बैठा करते थे। बीच में एक दिख रहे स्क्वायर बना हुआ है सर, यहाँ एक बड़ा ड्रम हुआ करता था। अच्छा। उसको बजाते थे, अनाउंसमेंट करते थे, जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह आ रहे हैं। अच्छा। मेरी आवाज आपको गूंजती सुनाई दे रही होगी, हेलो। तो इस तरीके से बिना माइक ये स्पीकर का काम करते थे, हेलो। तो रानियों को पता था महल के अंदर आ जाओ, बोलते हैं सर रंग महल। ये मूवीज में दिखाए गए बहुत सारे शॉर्ट्स में भी आता है, बट वो सेट बना है, ये ओरिजिनल है। आप ऊपर वाले झरोखे में देखेंगे तो वहाँ बादशाह लोग बैठते हैं। जो मिडिल वाली गैलरी देख रहे हैं जो क्लोज्ड है, उसमें रानी लोग, छोटी छोटी खिड़कियों पे दासी लोग। इसको रंग महल बोलते हैं। जब कोई खास मौका होता था, होली, दिवाली, दशहरा, अच्छा। तो यहाँ पर लेडीज लोग डांस किया करते। साउथ के टेम्पल्स देखेंगे तो आपको इस तरह का डिजाइन दिखेगा। यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, अच्छा। जो अकबर बादशाह ने जोधाबाई के लिए बनाया गया था। अकबर सभी धर्मों को मानते थे, सेकुलर थे। अच्छा। उन्होंने जोधाबाई के लिए स्पेशल टेम्पल यहाँ भी बनाया था, फतेहपुर सीकरी में बनाया। पहले इसके अंदर स्टैचू लगे हुए थे, जो बाद में ब्रिटिश टाइम निकाल दिए गए। अच्छा जी देखिए कितना सुंदर चित्रकारी की गई है पत्थरों के ऊपर। उस जमाने में मशीनें नहीं थी, इनको कैसे डेकोरेट किया, ये स्पेशलिटी है। बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ कैसे फिक्स किया है। ठीक। बंद दरवाजा, उस बंद दरवाजे के पीछे किचन बना हुआ जोधाबाई का। जोधाबाई जो थी मांस मदिरा यूज नहीं करते थे। अच्छा। अकबर ने उनके धर्म के प्रति देखते हुए उनके लिए खास एक कमरा दिया था, जहाँ उनके लिए वेजिटेरियन खाना बनता था। सेम यही पार्ट यूज हुआ है फतेहपुर सीकरी में। अच्छा। अकबर पहले यहाँ रहते थे, फिर फतेहपुर सीकरी गए। अच्छा। फतेहपुर सीकरी का जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, फतेहपुर प्लस सीकरी। फतेहपुर को जीता था बाबर ने, अच्छा। सीकरी को जीता था अकबर ने। कमांड मानकर हो गया फतेहपुर सीकरी। भूमि को मेंटेन करने के लिए खास कमरे बनाए। आप उस तरफ दिखा सकते हैं ऊपर अपने व्यूअर्स को। ऊपर एक पानी का टैंक बना हुआ है, यमुना नदी से पानी लाकर उसके अंदर स्टोर करते थे। उसके नीचे जो बिल्डिंग बना हुआ है उसके अंदर कैविटी वॉल्स बनी हुई हैं, मतलब दो दीवारों के बीच में गैप है। जब टैंक से पानी खाली दीवारों के बीच में गिरता था तो वो कमरे ठंडे होते थे। उस पानी को ड्रेनेज कैसे करते थे, नीचे आप देख रहे हैं कट लगा हुआ है वहां पर। हाँ हाँ। उधर से एक पत्थर रहता उसको पुल करते थे, सारा उस बिल्डिंग का पानी यहाँ आकर स्टोर होता था। आप देख सकते हैं वहाँ एक छेद है बड़ा, उस छेद के माध्यम से पानी बिल्डिंग के बाहर निकल जाता था। आप जो देख रहे हैं सर, उस जमाने में इसमें कोई सीमेंट यूज नहीं हुआ है, इसमें यूज हुआ है लैमस्टोन, चूना, अच्छा। पत्थर, बजरी, दाल और गुड़। इस सबका स्पेशल पेस्ट बनाया गया है। अच्छा। जो सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स यूज की गए हैं पानी को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था बाहर के दीवारें बीच में से खाली हैं, इनके बीच में पानी भरा जाता था। एक कहावत शुरू की गई थी पुराने जमाने में कि दीवारों के कान होते हैं। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सर आप यहाँ आइए, यहाँ ऐसे करके खड़े हो जाइए। ठीक है। मैं बिल्डिंग के उस दूसरे छोर पर जाऊंगा, हम दोनों लोग एक दूसरे से बात करेंगे। आप खड़े हो जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हरजी, अब आपको मेरी हाँ जी आवाज भाई। आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हरजी, आपको मेरी आवाज आ रही अरे है? बिल्कुल क्लियर यार, हाँ हाँ ठीक है सर। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। पता है बिल्कुल ऐसा फोन में बात कर रहा हूँ क्या, पता है इस समय। जी हरजी, अरे यार बिल्कुल बहुत शानदार आवाज आ रही आप है बिल्डिंग के किसी भी कॉर्नर से बात कर सकते हैं। यार। बेहतरीन यार, बिना रिचार्ज करे फोन पे बात करो। बिना रिचार्ज का फोन में बात करो। बहुत सही है ये तो यार। आइए एक और शानदार चीज दिखा, बेहतरीन कारीगरी का नजारा देखेंगे आप। अभी आपको सर ये खिड़की यहाँ से बंद नजर आ रही है, ठीक है। ठीक है। अभी आप वेट करना सर, मैं एक सिक्के को फेंकूं, आप उसे कैच करना। वो सिक्का उस बंद खिड़की से बाहर आ गया। हाँ। इस सिक्के को आप मुझे वापस भी कर सकते हैं उसी जगह से, वहां से खड़े होकर अंदर डालना। हाँ डालिए। आप अपने व्यूअर्स को दिखाइए, इस यहाँ से खुला हुआ है पूरा, ऊपर जाकर देखिए। अच्छा ये इस तरह से बना हुआ है डिजाइन, बेहतरीन। यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए व्हाइट मार्बल का सेक्शन। इस बिल्डिंग को दो पार्ट्स में बनाया, रेड स्टोन, व्हाइट मार्बल। अकबर और जहांगीर के कालीन में ये बिल्डिंग बना था लाल पत्थर का, और शाहजहां ने इस बिल्डिंग को कन्वर्ट किया था व्हाइट मार्बल से। अच्छा। तो इस बिल्डिंग के अंदर दो खूबसूरत पालकियां बनी हुई हैं। शाहजहां की दो बहुत सुंदर बेटियां थी, नाम था रोशन आरा, जहान आरा। ऐसा बताया जाता है हिस्ट्री में कि उनकी बेटियों की शादी नहीं हुई थी, शाहजहां ने अपनी बेटियों के लिए सोने की पालकी बनाई गई थी। अच्छा। जी, मुगल टाइम में ये स्वर्ण जड़ित सोने की पालकी हुआ करती थी, लेकिन जब अंग्रेजों का दौर आया 18वीं सेंचुरी में, इस सारी बिल्डिंग के अंदर से सारा सोना निकाल लिया गया। ये उनकी छोटी बेटी का पालकी है जिसका नाम था रोशन आरा। अच्छा। जब बिल्डिंग के दूसरे छोर पर जाएंगे आपको उनकी बड़ी बेटी जहान आरा का पालकी देखने को मिलेगी। अच्छा। इस सुंदर पालकी से
आप देख सकते हैं ताजमहल का बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। मुगल कालीन दौर में सुरक्षा के इंतजाम को बहुत तगड़ा बनाया गया था। आप देख सकते हैं बाहर नीचे एक खाई बनी हुई है। उस गहरी खाई के अंदर उस जमाने में यमुना नदी के पानी को काटकर पानी भरकर मगरमच्छों को रखा जाता था दुश्मन सेना को रोकने के लिए। इस खाई को पार करने के बाद भी दुश्मन महल के अंदर आना चाहता था। दूसरी खाई बनी हुई है, ये दूसरी खाई बनी हुई है जंगल। इसके अंदर शेर चीते, ताकि दोनों खाइयों को पार कर कोई दुश्मन सेना महल के अंदर ना। अच्छा। और जो खाली फील्ड देख रहे हैं उस फील्ड के पीछे है यमुना रिवर। यमुना रिवर के किनारे पर ही ताजमहल बसा हुआ है। आप अपने व्यूवर्स को दिखा सकते हैं ताजमहल यहाँ से बहुत सुंदर नजर आ रहा है। इसी बिल्डिंग के किसी खिड़की के झरोके से शाहजहां ताजमहल का दीदार करते थे जब उनको उनके बेटे ने नजरबंद कर दिया था। आप देख सकते हैं मुगल कालीन दौर का एक सुंदर बगीचा, जिसको अपने ज़माने में अंगूरी बाग के नाम से जाना जाता था। अच्छा। आज भी इस बिल्डिंग के अंदर अंगूरों की खेती आपको देखी जाएगी। किसी ज़माने में बताया जाता है जहांगीर को वाइन बहुत पसंद थी। अच्छा। अंगूरों की खेती कर यहाँ पर अच्छा। अंगूर उगाकर शराब बनाते थे। अच्छा। आप बहुत सारे कमरे देख रहे हैं ऊपर नीचे जो बने हुए हैं। हाँ हाँ। उस दौर में वहाँ महल के अंदर जो दासियां हुआ करती थी वहाँ रहा करती थी। जो दरवाजे आप देख रहे हैं लगाए गए हैं, ये अभी गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं। पहले यहाँ दरवाजे नहीं हुआ करते थे, एक पर्दा शैली हुआ करती थी। उन पर्दे के पीछे महिलाएं लोग रहा करती थी। मुगल कालीन दौर का एक सुंदर नज़ारा देखिए। उस जमाने में मशीनें नहीं थी, फिर भी उस दौर में आज से 500 साल पहले भी इन फवारों का आविष्कार हुआ। ये फवारे बिना किसी मशीन से चलते थे और इसके अंदर सुगंधित गुलाब जल इत्र की खुशबू आया करती थी। क्योंकि आप जो देख रहे हैं ठीक सामने, तो चलते किससे थे ये प्रेशर से चलते थे सर, ग्रेविटी। ऊपर टैंक्स बने हुए, टैंक से अंडरग्राउंड प्रेशर आता था और ये फवारे चलने लगते थे। आप जो 5 फवारे देख रहे हैं ये ओरिजिनल बने हुए हैं और बाकी के सारे फवारे ये बाद में लगाए गए हैं सिर्फ दिखाने के लिए। वही ओरिजिनल है जो चलते थे। अच्छा। आप जो सुंदर बिल्डिंग देख रहे हैं ये उस दौर के सबसे धनी मुगल कालीन बादशाह का महल है, जिसको बोलते हैं खास महल, जहाँ बादशाह अपनी बेगम मुमताज का रहा करते थे। आप देख सकते हैं सर, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं खाली जगह, इन खाली जगहों में किसी जमाने में सोने की पेंटिंग हुआ करती थी। उस बिल्डिंग की खूबसूरती में चांद लगाती थी। इस पत्थर के अंदर से आर पार आती हुई रोशनी को आप देख सकते हैं। इस चमकती हुई विंडो को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट विंडो। जब नाइट में इसके अंदर चंद्रमा की रोशनी पड़ती थी तो ये सारी सोने से जड़ी हुई पेंटिंग्स चमक लगती थी। आप जो खिड़की देख रहे हैं, इस खिड़की का बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं। ये वेंटिलेशन विंडो बनी हुई है। इन छोटे छोटे छिद्रों से हवा पार होकर आती है। ठंडी हवा गर्मी में भी आपको सर्दी का एहसास करा सकती है। देखिए हाथ रखकर देखिए, पत्ते हिल नहीं रहे हैं, फिर भी आप इस ऊपर छत पर देख सकते हैं हवा कितना सही होगा, ठंडा है यार इसमें। ये पूरा संगमरमर है, व्हाइट मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग। पूरे बिल्डिंग के बरामदे में देख सकते हैं आप, बीच वाले फ्लोर में कहीं भी कोई पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इतने बड़े महल के अंदर कहीं कोई खंभा यूज नहीं है, फिर भी बिल्डिंग टिकी हुई है। अब 4 बड़े कुंडे देख सकते हैं जो रिंग्स बने हुए हैं। उन रिंग्स के अंदर एक शानदार झूमर हुआ करता था जो इस बिल्डिंग के अंदर चमकता था और इस बिल्डिंग को और खूबसूरती प्रदान करता था। ये महल चारों तरफ पर्दों से ढका रहता था। बादशाह अपनी रानी के साथ यहाँ पर आराम फरमाते थे। ये उनका खास महल है जो किसी ज़माने में सोने, चांदी और पेंटिंग से जड़ा हुआ गया था। लेकिन ऐसा बताया जाता है अंग्रेज़ों के दौर में इस पूरे महल को लूट लिया गया। इस टाइम सारा इसके अंदर से गोल्ड निकाल लिया गया। जैसे जैसे दौर बढ़ता गया आक्रांता आते गए और इस बिल्डिंग को उजाड़ कर ले गए। तो आप ये खिड़की देख रहे हैं ना, यहाँ से शाहजहां को उधर बन गया था, अंदर नहीं जाना। अच्छा, यहाँ पे किया हुआ था उनको। 2012 वहाँ से सीधा व्यू था ताजमहल के लिए। इस जगह का नाम है मुसम्मन बुर्ज। यही वही झरोका है इसकी खिड़की से शाहजहां ताजमहल देखते हुए यही उनकी मृत्यु हुई थी। 1658 में इन्हीं दीवारों के अंदर शाहजहां को छोड़ दिया गया था अपने तन्हा टाइम में रहने के लिए, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था सफ़ेद संगमरमर का अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मुमताज़ का नाम मुमताज़ नहीं था, मुमताज़ का रियल नेम था अंजुमन बानो बेगम। मुमताज़ की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर MP में। शाहजहां एक ताजमहल और बनाना चाहते थे काले पत्थर, तो उनके बेटे लड़के औरंगजेब ने कहा कि अगर सारा पैसा आप इन्हीं बिल्डिंग में खर्च कर देंगे तो हमारी जो प्रजा है
उसको हम कैसे बड़ा करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे। इसीलिए शाहजहां ने अपने पिता को इसी बिल्डिंग के अंदर नजरबंद किया था। कोई जेल नहीं थी, वो यहाँ आराम से रहते थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद में भी हम जाएंगे। अच्छा। शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे के दिन शाहजहां इसी महल के एक रास्ते से ताजमहल जाया करते थे नमाज पढ़ने के लिए। वो गुप्त रास्ता महल के अंदर आज भी मौजूद है। शाहजहां को कैद करने से पहले बादशाह लोग यहाँ पर खेल खेला करते थे, वो होता है चौपड़ पासा। पुराने दौर में जाएंगे तो सर आपको नजर आएंगे, आज से 500 साल पुरानी शतरंज बनी हुई है। इन बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर कोई प्यादे नहीं हुआ करते थे, महिलाओं को खूबसूरत ज्वेलरी पहनाकर इन बॉक्सेस के अंदर खड़ा किया जाता था। बादशाह लोग वहाँ बैठकर सोने के डाइसेस, हीरे जवाहरात फेंकते थे। वो लेडीज, महिला लोग वहाँ से अपनी चाल को बदलती थी। आप जो बंद कमरे देख रहे हैं, इन कमरों के पीछे एक सुंदर महल है जिसको बोला जाता है शीश महल। शीश का मतलब होता है ग्लास। ग्लास चमकते हुए बिल्डिंग को अभी बंद कर दिया गया एसआई के द्वारा, क्योंकि वहाँ लोग आते हैं, नाम लिखते हैं, खरोचते हैं। आप इस बिल्डिंग के अंदर देख सकते हैं सुंदर चित्रकारी की गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये सभी बाहर के विश्व दुनिया से लाए हुए बेहतरीन पत्थर हैं। इन पत्थरों के अंदर ऊपर मीनाकारी की गई है, बहुत महंगे महंगे पत्थर लगे हुए हैं। लोग इनको निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्लोज कर दिया है। आज से 5 साल पहले आप देख सकते हैं इन बेशकीमती पत्थरों की जगमगाहट कितनी होती है। बीच में एक सुंदर फवारा बना हुआ है, इस बिल्डिंग की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। ये खुशबू के लिए था, महल के अंदर खुशबू बनी रही, क्योंकि शाहजहां को हाउस अरेस्ट करने से पहले यहाँ पर जहांगीर अपनी वाइफ नूर जहां के साथ रहा करते थे। इस जगह का नाम था खास महल। के पास ही बनाया हुआ एक झरोका है ये, जहाँ से सुंदर व्यू मिलता था यमुना नदी का। शाहजहां तो ये जगह चुनी थी अपने रहने के लिए। ये बंद दरवाजे के पीछे एक मस्जिद बनी हुई है जो प्राइवेट शाहजहां के लिए बनाई गई थी। इस मस्जिद का नाम है मीना मस्जिद। जब शाहजहां वहाँ नजरबंद थे, इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए आया करते थे। इस मस्जिद का नाम है मीना मस्जिद। इसके अंदर है वो जी। सुंदर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। इस बिल्डिंग को बोला जाता है सर दीवाने खास। जब भी कभी बाहर से कोई राजा आते थे, मिनिस्टर आते थे, बादशाह यही उनसे मुलाकात करते थे। इस महल के बीचों बीच में बने हुए 2 तख्त, इसको बोलते हैं तख्ते जहांगीर। आपने देखा होगा भारत के अंदर बहुत सारे जो ज्वेलर लोग होते हैं, एक पत्थर का यूज करते हैं सोने को परखने के लिए। इसी पत्थर से बना हुआ ये बेशकीमती तख्त है जिसको बोलते हैं तख्ते जहांगीर। एक ही पत्थर से बना हुआ है सर ये। इसके बीच में बहुत बड़ा क्रैक है। ऐसा बताया जाता है अंग्रेजों के जमाने में उस तरफ से अंग्रेजों ने तोप के गोले मारे थे, तो कुछ तोप के गोले यहाँ पर गिरे, जिससे ये ब्रेक हुआ। एक तोप का गोला वहाँ जाकर देख सकते हैं, एक तोप का गोला वहाँ जाकर लगा, जिससे ये पार्ट डैमेज हुआ। ये वो व्यू है जहाँ से हम दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को, जहाँ बैठकर कभी शाहजहां बादशाह ताजमहल का दीदार किया करते। यमुना नदी का बहुत सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। ये चौकीज बनी हुई हैं, यहाँ पर सैनिक लोग पहरा दिया करते थे। दरवाजों के ऊपर तोप लगा कर रखा करते थे। तीरंदाज, सैनिक, सभी लोग महल की सुरक्षा के लिए यहाँ 24 घंटे तैनात रहते थे। उस जमाने में भी बहुत सारे इल्यूजन थे। अभी हम आंखों से देख रहे हैं ताजमहल, तो आपको ताजमहल छोटा नजर आ रहा है, लेकिन हम महल के दूसरे हिस्से में जाएंगे, आपको अपनी आंखों से यही ताजमहल एक दूसरे दृश्य में नजर आएगा, जो कि इसके जस्ट पीछे की तरफ है, उस साइड में। और दूर जाएंगे, दूर जाकर चलो एक बार देखते हैं उसको। इसको जूम करना पड़ेगा। सही बात है यार, आ तो बढ़ा रहा है इसमें यार वास्तव में। सर इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, नजरों का धोखा। जब पहली बार अपनी आंखों से ताजमहल देख रहे थे तो वहाँ से देखा था हमने उस साइड से, तो ताजमहल के साथ आपको नदी नजर आ रही थी, यमुना नदी। तो आपका रेटिना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, नदी प्लस ताजमहल। बट अब यहाँ से आप आंखों से क्या देख रहे हैं, सिर्फ ताजमहल। एक ऊपर की तरफ तक बनाया गया है, इसको बोलते हैं बिल्डिंग को दीवाने आम। तो यहाँ पर जन सुनवाई होती थी, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी थी तो बिल्डिंग के उस गेट से वो प्रवेश करता था। बादशाह यहाँ पर अदालत लगाते थे, सेंटर में बादशाह बैठा करते थे और अपने आम जनता की सुनवाई को यहाँ पर करते थे। किसी भी आम आदमी का यहाँ पर प्रवेश वर्जित था, आने दिया जाता था। महल के आप जितने भी हिस्से में घूमकर आए हैं, उस किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई आम आदमी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बिल्डिंग खास महिलाओं और बादशाह ने अपने खास समय के लिए बनाया गया था। अच्छा। मुगल दौर में एक मस्जिद बनाई गई थी, उस बेहतरीन मस्जिद को बताया जाता है मोती मस्जिद। अच्छा। किन्हीं कारणों वर्ष वो मस्जिद
सील कर दी गई है, बंद कर दी गई है। वहाँ किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं दिया जाता है। उन बंद दरवाजों के पीछे एक मस्जिद है जिसको मोती मस्जिद किया बताया जाता है। उस मस्जिद को अभी एएसआई ने बंद कर रखा है। इन चारों बड़ी दीवारों के पीछे बताया जाता है हमारी सेना, भारतीय सेना इसके पीछे रहती है। वहाँ पर एएसआई प्रवेश नहीं दे सकते। अब बीचों बीच दे सकते हैं बिल्डिंग के एक तोप रखी हुई है। ये ब्रिटिश तोप रखी गई है इस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि मुगलों के बाद जो दौर स्टार्ट हुआ किले के अंदर वो अंग्रेजों का आया। अंग्रेजों के ही गवर्नर इस महल के अंदर रहते थे, उनका नाम था जॉन रसेल कैल्विन। आप महल के बीचों में बीच देख सकते हैं, एक कब्र बनी हुई है। ये ब्रिटिश कालीन एक कब्र बनी हुई है, उसका नाम था जॉन रसेल कैल्विन। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय इस ब्रिटिश गवर्नर की इस किले के चार दीवारी के अंदर मृत्यु हो गई थी। इसकी डेड बॉडी को इंग्लैंड नहीं भेजा गया, इसको यहीं दफना दिया गया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनका नाम था जॉन रसेल कैल्विन। 1857 में इनकी इसी किले में मृत्यु हो गई। चलिए निकलते हैं यहाँ से। जहाँ से एंट्री थी वहीं से एग्जिट भी है। अच्छा था, हिस्ट्री जानने में अच्छा लगता है जगहों की। हाँ तो मयंक भाई, कैसा लगा तेरे को हिस्ट्री जान के इसका? बहुत अच्छा लगा। हम लास्ट टाइम आए थे तो 2011 में आए थे, लेकिन वहाँ पे उस समय कोई ऐसी हिस्ट्री पता नहीं थी। तब हम सब आ करके घूम करके चले जाते थे बस। लेकिन प्रॉपर गाइड करने से फायदा होता है कि हमें उस जगह की हिस्ट्री का मालूम पड़ता है एक्चुअली। सही बात है। यार बिल्कुल सही टाइम पे आ गए अपन, क्योंकि ना अब तो भीड़ होती जा रही है यहाँ पे काफ़ी। अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अभी ज़्यादा भीड़ हो रही है, ज्यादा है भीड़। है ना? बाहर देखो लंबी पूरे मेन लोग गेट से जल्दी आ गए लेकर इसलिए। के मेन गेट से लेकर के अभी तक जो है पूरी ये लाइन लग गई है यहाँ पे।